नमस्कार दोस्तों, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। यह बात आपने हर किसी के मुंह से कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, लेकिन कैसा हो जब यह बात साक्षात देश के प्रथम व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति जी के मुंह से सुनने को मिले। जी हाँ, भाजपा सरकार के रहते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुछ ऐसे ही शब्द, कुछ ऐसी ही अपनी मनोदशा उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक गांव पहुंचकर जनता के बीच कर दी। दरअसल विशेषज्ञों की माने तो कुछ लोगों का कहना है कि यह सब भाजपा के इशारों पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आने वाले चुनाव के मद्देनजर यह बात कही। हमारी माने तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपना दुख व्यक्त करके आम नागरिकों के दुख की परिकल्पना करने की कोशिश करी होगी, लेकिन शायद लोगों को यह रास नहीं आया। आइए सुनते हैं क्या कहा महामहिम राष्ट्रपति जी ने। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। इसे सुनने के बाद जहां एक और देश की सभी अध्यापकों ने अपना माथा पकड़ लिया, तो वहीं बेरोजगार युवाओं ने राष्ट्रपति जी को यह आश्वासन दे दिया, ऐसी नौकरी करके क्या करना जिसमें इतना पैसा टैक्स में ही चला जाए। इससे अच्छा तो आप भी हमारी तरह सरकारी टीचर की नौकरी के लिए तैयारी कर लें। आपको सरकार की देखरेख में एक सरकारी छोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी। खैर, महामहिम राष्ट्रपति जी का इतना कहना था कि ट्विटर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते महामहिम जी को झूठा साबित करने के लिए ट्विटर यूजर्स लिखते लगे। एक ट्विटर यूजर राहुल यादव, पेशे से पत्रकार, ट्वीट करते हुए लिखते हैं, क्या यह झूठ है राष्ट्रपति साहब? डॉक्टर यादव ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 की दुहाई देते हुए कहा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति देश में सर्वोच्च अधिकारी होता है और वह देश का पहला नागरिक भी कहा जाता है। जानकारी 2016 के पहले भारत के राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति महीने सैलरी और अन्य सभी आधारभूत सुविधाएं मिलती थी। 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई, जिसके कारण सभी केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति के वेतन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति के उपलब्ध वेतन और भत्ते इस प्रकार हैं: 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन जो आयकर मुक्त है, मुफ्त चिकित्सा सेवाएं, पूर्णतः सुसज्जित और मुफ्त आवास, आलीशान बंगला, आजीवन निशुल्क उपचार, राष्ट्रपति को सरकार की ओर से एक फोन और बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज S600 W221 पुलमैन गार्ड कार मिलती है, निशुल्क फोन की सुविधा, 2 लैंडलाइन और 1 मोबाइल, निशुल्क ट्रेन यात्राएं, निशुल्क हवाई यात्राएं, मुफ्त पेट्रोल, सचिवालय स्टाफ पर प्रतिवर्ष 60,000 का कार्यालय खर्च, 30,000 पत्नी की वेतन असिस्टेंट के तौर पर और न जाने क्या क्या। इसके बावजूद राष्ट्रपति जी को अपने भोले भाले गांव के लोगों को यह क्यों कहना पड़ गया कि उन्हें भी टैक्स देना पड़ता है? क्या यह सरकार की सोची समझी चाल है? यह राष्ट्रपति जी लोगों को यह समझा रहे थे कि पेट्रोल और डीजल आप अपना खून बेचकर खरीद रहे हैं, वह और महंगा हो जाए तो आप किडनी बेचकर भी खरीदेगा, लेकिन सरकार से सवाल मत कीजिएगा। सरकार तो बहुत ही राष्ट्रभक्त है, यह सिर्फ आपके शरीर से चमड़ी उतरवाना चाहती है। आपके अंग तो खुद ब खुद बिक जाएंगे तेल खरीदते खरीदते, चाहे वह खाने का हो या डलवाने का। आप इस महंगाई में जीने के लिए काम करना शुरू करेंगे। दरअसल राष्ट्रपति जी का इतना कहना था कि ट्विटर पर हंगामा मच गया। ट्विटर पर ओंकार खान नाम के एक यूजर लिखते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, मुझे 5 लाख महीना सैलरी मिलती है, जिसमें से 50% से ज्यादा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। तो भाई इस बंदे से टैक्स कौन ले रहा है? यह तो सच में जानने वाली बात है। वहीं एक अन्य नरेंद्र सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, मुझे 5 लाख महीना तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 2,75,000 टैक्स में चला जाता है। मुझसे ज्यादा सेविंग तो एक सरकारी टीचर की होती है। यह सब राष्ट्रपति जी के मुंह से सुनना कितना अजीब लगता है।
इसके बावजूद भारतीय राष्ट्रीय संविधान की आर्टिकल 59(3) यह कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति की सभी सेवाएं करों से मुक्त होगी। तो क्या यह झूठ है? टैक्स की बात चल रही है तो आपको यह जानना भी जरूरी है कि मोदी सरकार ने कितने रुपए की तनख्वाह वालों को कितनी छूट दी है। इस चार्ट में आसानी से देखा और समझा जा सकता है कि निर्मला बहन का लिखा और महामहिम राष्ट्रपति जी का बोला दोनों मेल नहीं खाते हैं। सरकारी आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। हो तो यह भी सकता है कि राष्ट्रपति जी की जुबान फिसल गई हो और वह गलती से यह कहना चाहते हो कि मुझे भी इतना टैक्स देना पड़ता है। कितनी घटिया सरकारी नीति है। हो तो यह भी सकता है कि भाजपा सरकार ने ये सब कहने के लिए उन पर दबाव डाला हो, क्योंकि जो कुर्सी किसी की दी हुई होती है उसे छिन जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। महामहिम राष्ट्रपति के इन अनमोल वचनों के बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान कहते हैं 5 लाख की तनख्वाह में से 3 लाख का टैक्स भरने वाले महामहिम जी से मेरी गुजारिश है कि भाजपा सरकार टैक्स के नाम पर आपको लूट रही है, कृपया इसकी जांच करवाएं। वहीं एक और ऐसी जनता की भीड़ भी बैठी थी जो यह सोच रही थी कि महामहिम कोरोना काल में हुई लोगों की मृत्यु पर अपने विचार प्रकट करेंगे, लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाएंगे और सरकार से सवाल करेंगे कि क्यों सरकार लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई, क्यों सरकार दिन पर दिन बढ़ती महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हो रही है, क्यों सरकार के खिलाफ गोदी मीडिया में सच नहीं दिखाया जाता, क्यों आज उत्तर प्रदेश को जंगल राज कहा जाता है, क्यों आज भारत के अंदर इमरजेंसी से भी बदतर हालात बताए जाते हैं, क्यों आज बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है, क्यों आज शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है। महामहिम जी ने अपना दुखड़ा तो जनता के सामने बता दिया, लेकिन वह जनता से यह क्यों नहीं पूछते हैं कि सब कुछ टैक्स में देने के बाद भी मेरे पास 1 लाख 2 लाख तो बच ही जाते हैं और वही आम जनता को 5 किलो गेहूं देने के बाद केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपाने लगती है। क्यों गरीबों को 5 किलो गेहूं से ही पेट भरने को कहा जाता है? क्यों देश में मोदी सरकार के चलते अस्पतालों की धज्जियां उड़ा दी गई है? क्यों आज भारत में बनने वाली वैक्सीन ही भारतीयों को नहीं मिल पा रही? कोरोना से जब लोग मर रहे थे तब भाजपा के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह क्यों नहीं जनता के बीच में आए? क्यों नहीं ऑक्सीजन की कमी दूर करवाई? क्यों लोगों को ऑक्सीजन जैसी मूलभूत सुविधा के लिए दर बदर भटकने को छोड़ दिया गया? क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों टीचरों को चुनाव के लिए बलि का बकरा बना दिया गया? क्यों देश के अंदर कॉरपोरेट घरानों को इतनी छूट दे दी गई है कि वह आज ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पछाड़ कर भारत को अपना गुलाम बना सकते हैं? खैर, यह सब सवाल ऐसे हैं जिनसे कोई भी सरकार छिप नहीं सकती और कोरोना काल में भाजपा की नाकामी देखने के बाद उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे देश में भाजपा की सफाई की तैयारी की जा रही है। क्यों 7 महीने से धरने पे बैठे किसानों की मांग पूरी नहीं की जा रही? क्यों आज सरकार देश की जनता से ऊपर चली गई है? खैर, यह सवाल तो ऐसे हैं जो किसी भी सरकार की हवाइयां उड़ाने के लिए काफी हैं। अब समझ लेते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के इन वचनों से सत्ताधारी भाजपा सरकार को क्या लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहां पर भाजपा द्वारा एक चुनावी स्टंट किया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आगामी साल में चुनाव होने हैं। देखने में आया है कि भाजपा के उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा विधायक बागी हो चले हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी अमित शाह के पास तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। ऐसे में महामहिम जी का उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलना भाजपा का एक चुनावी प्रचार का हिस्सा भी कहा जा सकता है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी नाकामियां जनता के सामने आई है, उसके बाद भाजपा को आने वाले 70-80 सालों तक कोई वोट नहीं डालेगा। यह भाजपा सरकार भी अच्छे से जानती है कि किस प्रकार गंगा घाट पर तैरती लाशों को भाजपा सरकार ने नाइजीरिया की तस्वीर बता दिया। और वहीं जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे तब डॉक्टरों से लेकर मरीजों तक का मजाक भाजपा की देखरेख में भाजपा के लाला रामदेव ने उड़ाया। और उसके बाद जो बदजुबानी करी वह तो नपुंसक हो चली मीडिया के एंकराइन के मुंह पर एक जोरदार तमाचे के साथ साथ कानून के रखवालों के मुंह पर भी जोरदार तमाचा था। इन सब बातों के मद्देनजर महामहिम की बातों को भी अगर जोड़ा जाए तो यह कहा जा सकता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी की पैतृक गांव की यात्रा उत्तर प्रदेश में चुनावी यात्रा के प्रारंभ होने का आगाज है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों, चिर परिचित रिश्तेदारों के अंदर
वीडियो को साझा करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडिया रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।